अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान सईद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 23rd ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको कहा था कि हम जो आने वाला ट्यूटोरियल है इसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS को स्टार्ट करेंगे, पर मैंने सोचा यह है कि हम उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं XHTML थोड़ा समझा दूँ। XHTML में हम कोई नई कोडिंग कुछ नहीं सीखेंगे। इसके अंदर और HTML में बहुत कम फ़र्क है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि XHTML अगर आपने सीखना है तो आपने इससे पहले जो HTML सीरीज़ जो मैंने की थी उसको आप पहले करें। अगर आप वो सीख जाएं तब आप इस कोर्स को आगे ले जा सकते हैं। XHTML पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, वरना तो ये आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, प्री रेक के बाद हम XHTML की तरफ आते हैं कि XHTML बेसिकली है हमारे पास क्या। हमारे पास HTML लैंग्वेज जो हमने पढ़ी थी इससे पहले कोर्सेज में की है, XHTML बिल्कुल वही चीज़ है। और उसी को अगर मैं कहूँ कि HTML और XHTML सेम है तो गलत नहीं होगा, पर यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है हमारे पास, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरा इस बात को अब गलत नहीं लेना कि मैंने कहा HTML और XHTML जो हैं ये सेम हैं, पर ये कुछ ज़्यादातर चीज़ों में सेम है, पर कुछ चीज़ें जो ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिसमें से इनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्या है वो हम अभी चेक करते हैं। सबसे पहले बात कि XHTML हमारे पास है क्या। आपको वो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML हमारे पास क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि XHTML एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर HTML भी है पर साथ कुछ और चीज़ भी आई है। ये और चीज़ क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे हम नाम में देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सटेंसिबल आया है। एक्सटेंसिबल कहाँ से आया? एक्सटेंसिबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। हमारे पास एक लैंग्वेज है XML। उसका हमारे पास जो एब्रिविएशन जो है ये है ये हमारे पास एब्रिविएशन है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के XML जो हमारे पास है। अच्छा, XML जो है हमारे पास यूज़ क्यों होती है और क्या हमें वो भी सीखनी पड़ेगी? नहीं, हमें उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपने वेब डिज़ाइनिंग में जो अभी हम स्टार्ट करें, जब हमें अभी तक उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब आएगी तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। इस वक्त हम वो नहीं सीखने जा रहे। और XML के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, XML बेसिकली हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पास HTML एक लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज थी। XML के अंदर और HTML के अंदर एक फ़र्क ये है कि HTML के अंदर हम लोग हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स होते थे, HTML बॉडी, हेड और इस तरह। पर हमारे पास जो ये XML है उसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, उसमें हम टैग्स बनाते हैं। वो बात कहीं और चली जाएगी, फिर हम उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे इस टाइम, और ना उसका हमारे साथ इस टाइम कोई इतना खास कंसर्न है। पर मैं XML को थोड़ा इधर एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता था कि आपको एक दो बात बताऊँ कि हमारे पास XML इसलिए डिज़ाइन की गई थी एक्स के वो डेटा के ट्रांसफ़र और यानी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के ऊपर फोकस करे, और HTML जो हमारे पास थी वो हमारे पास डेटा की डिस्प्ले फोकस यानी डेटा के जो लुक होती थी उसको डील करती थी। अब XML को अगर मैं यूँ कहूँ कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ HTML है तो वो बिल्कुल गलत है। HTML एक पूरी लैंग्वेज थी हमारे पास, उसके अंदर हम पूरे डेटा को शो कर रहे थे। जिस तरह हमने देखा, हम लोग डेटा के साथ डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे, कभी उसको डिस्प्ले कर रहे थे इमेज को, कभी लिंकिंग कर रहे थे। पर XML जो हमारे पास है वो हमारे पास जो डेटा की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज वगैरह इन चीज़ों पर फोकस करती है। वो अगर हमने आगे जाकर XML के टॉपिक के ऊपर XML के ऊपर अगर मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए तो उसके अंदर मैं इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी उसकी तरफ हमें ज़रूरत नहीं है, इधर सिर्फ XML बताने की ये ज़रूरत थी कि क्या नाम है हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम था उन्होंने HTML को और उसको मिला के XML को एक नई लैंग्वेज बनाई XHTML। उन्होंने कहा क्या नाम है हमारे पास ये XHTML जो है ये जो हमारे पास XML और HTML के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा। बेसिकली HTML में अगर आपने देखा हो, मैं यहाँ पर आपको एक इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास HTML में अगर हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML हो गया मेरे पास, और बॉडी में मैं आके यहाँ पर मैं
सॉरी ये स्पेलिंग बॉडी में आया। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी एक पैराग्राफ लिखता हूँ, उसमें मैंने कुछ लिखा कि हाय हाउ आर यू, ये मैंने लिख दिया और मैंने पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया और मैं नेक्स्ट लाइन में जाके हेडर भी लिख रहा हूँ, उसको भी मैंने इनक्लोज नहीं किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पी मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग टैग है पर क्लोजिंग टैग नहीं है, हेडर का भी स्टार्टिंग टैग है पर क्लोजिंग टैग नहीं है। हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ये हमारे पास फिर भी काम कर रहा है। हाँ, क्यों हमारे पास यहाँ पर कोड जो है उसके अंदर हमने जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया, उसके बावजूद ये हमारे पास काम कर रहा है। वो इसलिए कि HTML ये ब्राउज़र जो हमारे पास होता है वो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करता इस चीज़ के ऊपर, वो इसको फिर भी डिस्प्ले कर रहा होता है। पर ये कभी कभार हमारे पास ऐसे कोई ब्राउज़र हो जिसके जो इस चीज़ को अगर देख रहा हो तो वहाँ पे हमारे पास एरर्स आएंगे और हमारे पास जो वेबसाइट होती है वो दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी ब्राउज़र पर उसको खोल सकता है। इसलिए हमारे पास एक जनरल कोई थीम, ये कोई हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें, कुछ रूल्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हमारे पास अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी इसको किसी भी ब्राउज़र पे अगर हम ब्राउज़र पे हमारे वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा है तो वो उसके पास सही खुले, जिस तरह किसी और के साथ पास खुलती है उसी तरह उसके पास भी खुले। उसके लिए XML जो हमारे पास लैंग्वेज थी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसमें जो हमारे पास टैग्स के लिए रूल जो थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे कि अगर आप ने यहाँ पर पी लिखा हुआ है तो अगर किसी टैग को आपने यहाँ पर लिया हुआ है तो उसी तरह यहाँ पर भी उस टैग का क्लोजिंग टैग होना चाहिए, उसके बगैर वो काम सही तरह नहीं करेगा। आपने इस रूल को लाजमी फॉलो करना है। तो इन्होंने HTML में XML को मिला के एक नई लैंग्वेज को उसका नाम दे दिया XHTML और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। XHTML जो हमारे पास है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। जो हमने पिछला HTML किया है वो हमारे पास HTML 4.01 वर्जन हमने पढ़ा है पिछले ट्यूटोरियल में। आजकल HTML 5 आ रही है पर वो अभी टेस्टिंग में है, सही तरह वो अभी तक पूरी तरह लॉन्च नहीं हुई। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये है। और इसके अलावा XHTML के जो HTML के साथ जो डिफरेंसेस हैं यानी इनमें फ़र्क क्यों है, जो फ़र्क है हमारे पास, और HTML को हम XHTML की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इनके बारे में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करूंगा। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ मैंने आपको यही बताना था कि हम XHTML को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, XHTML है हमारे पास क्या, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, XML के बारे में, और आगे हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में HTML XHTML के डिफरेंसेस को थोड़ा देखेंगे। इतने खास डिफरेंसेस नहीं है। अभी भी हमको बता दूं, आपने HTML अगर सीख लिया है, XHTML को हम 2 से 3 ट्यूटोरियल्स में ख़त्म कर देंगे क्योंकि बेसिक सिंटैक्स और कोड वही है, सिर्फ 2-3 नई चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा हम रूल्स डिफाइन करेंगे कि इनको हमने फॉलो करना है, तब हमारे पास काम होगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जो दुनिया में यूज़ हो रहा है। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसको हम अपने वेबसाइट को कोड करते हुए इस लैंग्वेज में हम उनको फॉलो करेंगे, बजाय इसके कि हम वहाँ पर पैराग्राफ के पी टैग स्टार्टिंग टैग डाल रहे हैं और क्लोजिंग टैग नहीं डाल रहे और इसको इसी तरह छोड़ रहे हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।